नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूं आज इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम के सिलसिले में, जिसे CSC यानी CSC गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड इम्प्लीमेंट कर रहा है पूरे देश भर में। तो ये जो इन्वेस्टमेंट एजुकेशन प्रोजेक्ट है, इसमें हम रूरल एरियाज़ में काम कर रहे हैं, गांव में और ग्राम पंचायत में काम कर रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट किया जाए, किस तरह से बजट बनाया जाए, किस तरह से पॉन्जी स्कीम में इन्वेस्ट ना किया जाए। तो इसके बारे में आज और जानकारी लेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि CSC क्या है। CSC गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है जो 2009 में एस्टेब्लिश हुआ था। इसका मेजर उद्देश्य देश भर में सरकार द्वारा जो सेवाएं चलाई जाती हैं वो ग्रामीण भागों में पहुंचाना और जो हमारे सिटीजन्स हैं उनको इन सेवाओं को देना, ये एक इम्पॉर्टेंट इसमें एस्पेक्ट था। इसके साथ साथ CSC आज डिजिटल इंडिया का एक बहुत बड़ा भाग है। CSC इज अ पार्ट ऑफ द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम एंड दे आर ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ चेंज एट द ग्राउंड लेवल। आज देश में जो जितनी भी सर्विसेज है वो भारत सरकार की सर्विस है या B2C सर्विसेज है, वो CSC के माध्यम से दी जा रही हैं। CSC एक एक्सेस पॉइंट है लोकल लेवल पे, जिससे बैंकिंग की सर्विस, इंश्योरेंस की सर्विस, एजुकेशन की सर्विस, स्किल डेवलपमेंट की सर्विस, इस तरह की सर्विस दी जाती है। अगर आप देखेंगे तो देश में 700 से ज़्यादा ज़िले हैं, 6,500 से ज़्यादा ब्लॉक या तालुका है, 2.5 लाख से ज़्यादा ग्राम पंचायत है और 6.5 लाख से ज़्यादा गाँव हैं। इन गांव तक पहुंचना, इन ग्राम पंचायत तक पहुंचना और एंड यूज़र को इस तरह की सर्विसेज मुहैया कराने के लिए CSC अपना कार्य बखूबी रूप से कर रही है। हम इसमें केंद्रीय सरकार के साथ, राज्य सरकार के साथ, राज्य के जो जितनी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं उनके साथ और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ हम काम करते हैं और लोगों तक ये सेवाएं प्रदान की जाती हैं। आज CSC नियरली 40 से ज़्यादा बैंकों के साथ काम कर रहा है, जिसे हम फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल आता है DBT, जिसे हम डिजिटल डॉक्टर, डिजिटल बैंकर या डिजिटल टीचर कहते हैं। तो डिजिटल डॉक्टर तो हेल्थ केयर में आएगा, बट जो डिजिटल बैंकर है उसका रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जहाँ पे बैंकिंग की सर्विसेज, इंश्योरेंस की सर्विसेज, पेंशन की सर्विसेज, जो एक फाइनेंशियल इंक्लूजन का पार्ट है, वो इसमें आता है। इसके साथ साथ एडुकेशन आज की दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शिक्षा पहुंचाना जरूरी है। आज हमने कोविड पैंडेमिक के दौरान भी देखा कि किस तरह से शिक्षा की जो पूरी रणनीति थी वो चेंज हुई और हम आज ई-लर्निंग के माध्यम से सीख रहे हैं। आप आज जो हमें सुन रहे हैं टेलीविज़न पे या टीवी पे, वो भी आज एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से देश भर में पहुंचाया जा रहा है। तो अगर हम रीच की बात करें CSCs की, तो आज देश में 3.75 लाख कॉमन सर्विस सेंटर है। 3.75 लाख कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं जो देश भर में कार्यरत हैं और देश में सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इसके साथ साथ 2.5 लाख जो ग्राम पंचायत है, उन सारी ग्राम पंचायतों में ये कॉमन सर्विस सेंटर अवेलेबल है। कॉमन सर्विस सेंटर एक ऐसा सेंटर है या कायोस्क है लोकल लेवल पे, जहां पर एक ऑपरेटर होता है, जहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है, जहां 5 से 10 कंप्यूटर होते हैं, जहां पे स्कैनर, प्रिंटर, बायोमेट्रिक डिवाइस उपलब्ध होता है, जिससे कि लोगों को, आम जनता को जो भी सर्विस पहुंचानी है, चाहे वो शिक्षा हो, बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, G2C की सर्विसेज हो, जैसे आधार, पासपोर्ट, ये सारी सेवाएं CSC के माध्यम से लोकल लेवल पे इन सेंटर के द्वारा पहुंचाई जाती है। इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम हमने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और जो इन्वेस्टमेंट एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड है उनके साथ हमने 2014 से हम कर रहे हैं और हमारा मेन उद्देश्य इन प्रोग्राम्स को रूरल लेवल पे पहुंचाना है, लोगों को समझाना है और इसके बारे में अधिक जागरूकता निर्माण करनी है। तो CSC का जो मेन उद्देश्य इस प्रोजेक्ट में, जो इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम है, उसमें यही है कि होस्टिंग जो अवेयरनेस सेशन है वो हम कराएं।
इन अवेयरनेस सेशन में लोगों को बुलाए, ग्राम सभा में इनके बारे में जानकारी दी जाए, सरपंच और जो दूसरे पंच है मेंबर्स हैं उनको हम इस स्कीम के बारे में बताते हैं, जिससे ज़्यादा लोकल लेवल पे अवेयरनेस हो, गांव में जागरूकता निर्माण हो और लोगों को पता चले कि इन्वेस्टमेंट एजुकेशन प्रोग्राम क्या है और इसको किस तरह से इसमें किस तरह से आप सहभागी हो सकते हैं और कैसे आप इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो इन्फॉर्मेशन है, बहुत जगह पर हमने देखा है कि कई बार सही इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती और आज की दुनिया में इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा तो है ही इंपॉर्टेंट बट इन्फॉर्मेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट और करेक्ट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम becomes very important to take decisions. So through these programs we are also providing lot of information about the financial services and other parts through our common service centers network. इसके साथ साथ जितने फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, बैंक के हों या इंश्योरेंस के हों या दूसरे जो भारत सरकार के द्वारा सिटीजन्स के लिए हैं, उन स्कीम्स के बारे में, उन प्रोडक्ट्स के बारे में इन सेशंस में जानकारी दी जाती है। इसके साथ साथ गांव में या ग्राम पंचायत में जहां यहाँ पे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, वहां पे हम लोकल जो बैंक ब्रांचेज हैं उनके बैंक मैनेजर या उनके ऑफिसर्स को इन सेशंस में, अवेयरनेस सेशंस में बुलाते हैं, जो लोगों को संबोधित करते हैं और विभिन्न प्रकार की जो जानकारी है वो लोकल लेवल पे, लोकल लैंग्वेज में उनको प्रदान की जाती है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये समझ में आए। और सरपंच और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का इसमें रोल इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर वो इन प्रोग्राम्स में आए तो एक रेपुटेशन बन जाती है इन प्रोग्राम्स की और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें सहभागी होते हैं। हम इसके साथ साथ हम सिटीजन्स को ये भी बताना चाहते हैं कि बहुत जगह पे जो पॉन्जी स्कीम्स होती हैं लोकल लेवल पे या जिले पे या राज्य में, उनसे कैसे बचा जाए। तो ये एक मेजर 4 उद्देश्य हैं जो मैंने आपको बताए। इनका अगर आप पालन करेंगे तो बखूबी रूप से आप इन्वेस्टमेंट, बजट, इन चीज़ों को जानेंगे। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, किस तरह से आप बजट बना सकते हैं और किस तरह से आप सेविंग कर सकते हैं और उससे आपको क्या फ़ायदा होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके साथ साथ बैंकिंग, इंश्योरेंस के जितने प्रोडक्ट्स हैं और क्या लाभदायी प्रोडक्ट है, इनके बारे में भी आपको इसमें जानकारी दी जाती है। अगर हम इसकी जो प्रक्रिया है, इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस, अगर इस इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस की तरफ ध्यान दें तो हम देखेंगे कि जो हमारा सेंटर है, कॉमन सर्विस सेंटर, वहाँ पर एक ऑपरेटर होता है। ये ऑपरेटर उसी गांव से या उसी ग्राम पंचायत का ही रहवासी है, तो वो लोकल आदमी है जिसे लोकल कम्युनिटी के बारे में पता है। ही इज़ फ्रॉम द सेम कम्युनिटी, ही अंडरस्टैंड्स द न्यूएंसेस ऑफ द कम्युनिटी। सो हिज वर्क इज़ बेसिकली टू मोबिलाइज द पीपल फ्रॉम द ग्राउंड। सो वो जो सेंटर ऑपरेटर है वो बेसिकली लोगों को एकत्रित करता है, मोबिलाइज करता है सेंटर पे आने के लिए, और एक स्केड्यूल बनाया जाता है कि ये प्रोग्राम कब किए जाएंगे, इसके बारे में लोगों को जानकारी देता है। उसके साथ हमने एक ऑनलाइन मॉनिटरिंग एप्लीकेशन बनाया है जो बोथ वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और उसका एक मोबाइल ऐप भी अवेलेबल है। तो जो सेंटर ऑपरेटर है, तो जितने भी लोग उस प्रोग्राम में आते हैं उन सारे लोगों का जो रजिस्ट्रेशन है, बेसिक नाम, उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर, अगर ईमेल आईडी है तो ये सारी चीज़ें उनसे एज अ इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से ली जाती हैं और इस पोर्टल पे अपलोड की जाती हैं, जिससे ये पता चल सके कि कितने लोगों ने इस सेशन को अटेंड किया है। और ये एक मेजर क्राइटेरिया है, बेसिकली एक आउटकम क्राइटेरिया है कि इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल करने के लिए। इसके बाद इस प्रोग्राम में, जैसे मैंने पहले बताया कि जब ये प्रोग्राम शेड्यूल किया जाता है उस समय हम बैंक ऑफिसर और इंश्योरेंस कंपनीज और कुछ और लोग आते हैं जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट या माइक्रो फाइनेंस से रिलेटेड है, वो इन सेंटर्स पे आते हैं। और जब ये अवेयरनेस प्रोग्राम होता है तो उनको बोलने का मौका दिया जाता है, जो अपने अपने वो प्रोडक्ट समझाते हैं। इससे सिटीजन्स को ये लाभ होता है कि उनको सीधा बैंक मैनेजर या बैंक के जो ऑफिसर हैं लोकल लेवल पे, जो लोकल ब्रांच है, उनके बारे में पता चलता है किस तरह की स्कीम अवेलेबल है। अगर किसी का अकाउंट नहीं खुला है तो वो वहीं पर खोल सकते हैं बैंक अकाउंट, या किसी का इंश्योरेंस नहीं है तो वो इंश्योरेंस पॉलिसी भी वहीं से ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम एज अ आउटकम देखते हैं कि अगर 30, 35, 40 लोग इस अवेयरनेस प्रोग्राम्स में आए तो कितने लोगों ने बैंक अकाउंट खोले या किन के अकाउंट नहीं हैं, जिनको हमने फैसिलिटेट किया बैंक अकाउंट खोलने के लिए, या कोई इंश्योरेंस पॉलिसी अगर वो चाहते हैं तो इन सेंटर्स के थ्रू इनको मुहैया कराई जाती है। इसके बाद
जो हमने जितने प्रोडक्ट्स के बारे में बताया वो हम देते हैं। इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहता हूँ, जो हमारा विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर है वो पहले से या तो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट है किसी बैंक का, या बैंकिंग फैसिलिटेटर है जिसे हम BC या BF भी कहते हैं। तो सारी बैंकिंग की फैसिलिटीज़ उनके थ्रू दी जाती है। इसके साथ साथ जो CSC है वो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी की इंटरमीडियरी भी है। तो जितनी इंश्योरेंस की सर्विसेज है वो भी उसके सेंटर पे ही उपलब्ध है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन इंश्योरेंस सर्विसेज तथा बैंकिंग के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में समझते हैं, और जो दूसरी स्कीम्स है भारत सरकार की और जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो जिन स्कीम्स में डील करता है उन सारी चीज़ों के बारे में इन प्रोग्राम्स में बताया जाता है। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात ये मुझे कहनी है कि जब ये सिटीजन्स या जो लोग इन सेंटर्स पे आते हैं तो वी आर क्रिएटिंग बेसिकली अवेयरनेस प्रोग्राम्स। सो लॉट ऑफ these are called awareness programs, and for these awareness programs we would need lot of information, education, communication material, and that is called the IC material. तो IC material, अगर हम IC material की बात करें तो इन सेंटर्स पे हमने एक मूवी बनाई है जो एक टेलीफिल्म है बेसिकली, जिसमें लाइव एक्टर्स हैं। तो इन लाइव एक्टर्स के द्वारा इस मूवी में इन्होंने एक्ट किया है, और ये गांव का एक सिनेरियो इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से गांव में लोग परेशान हैं, या किसी ने इन्वेस्टमेंट किया है पॉन्जी स्कीम में, या कोई अपना बजट उसे पता नहीं है कि किस तरह से बजट बनाया जाए या किस तरह से इन्वेस्टमेंट करी जाए। तो इस मूवी के द्वारा हम लोगों को समझाते हैं कि क्या इन्वेस्टमेंट है, कैसे बजट बनाया जाता है, और किस IIP का जो पूरा उद्देश्य है उसे किस तरह से हम समझ सकते हैं। तो ये टेलीफिल्म सारे लोगों को एज अ अवेयरनेस प्रोग्राम दिखाई जाती है। इसके साथ साथ जो सेंटर पे हम एक बैनर की व्यवस्था करते हैं, ये सेंटर के बाहर बैनर लगाया जाता है और सेंटर के अंदर बैनर लगाया जाता है। इवन ग्राम पंचायत में अगर ग्राम पंचायत घर है तो वहाँ पे भी बताया जाता है, और अगर ग्राम सभा वहाँ पर चल रही है या लोकल लेवल पे कोई प्रोग्राम चल रहा है जिले पे या ब्लॉक लेवल पे, तो उनके बारे में भी इस प्रोग्राम के बारे में इनको बताया जाता है। इसके साथ साथ जो हमारा वेब पोर्टल है और जो मोबाइल ऐप है, इसके ऊपर भी एक अवेयरनेस प्रोग्राम का एक कैलेंडर बना हुआ है, जिसमें जाके आप राज्य वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज या जिले वाइज, ब्लॉक वाइज एंड ग्राम पंचायत वाइज एंड विलेज वाइज you can actually find out where these programs are running, and then you can attend one of these programs. So ये बेसिक उद्देश्य ये है कि इनसे लोगों तक हम इंफॉर्मेशन पहुंचा पाएं इन्वेस्टमेंट एजुकेशन प्रोग्राम की, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो इन प्रोग्राम्स के द्वारा। बैनर के बारे में बताया, हर एक जो भी अटेंडी है उसको एक फ्लायर दिया जाता है, और वो मल्टीलिंगुअल फ्लायर है जिससे वो समझ सके कि क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं उन सेंटर्स पे। और इन सबको मिला के हम एक IC मटेरियल ये कहते हैं, ये किट जिसे हम कहते हैं किट, ये किट इन सब लोगों को दी जाती है। अगर हम अब ट्रेनिंग पे आते हैं, ट्रेनिंग में कितने मॉड्यूल्स हैं, तो इन्वेस्टमेंट एजुकेशन प्रोग्राम में एक अंदर 9 मॉड्यूल्स हैं, और 9 मॉड्यूल्स में जो पहला और दूसरा मॉड्यूल है वो बजट और सेविंग थ्रू बजट, इसके बारे में बात करता है। जो टेलीफिल्म है, टेलीफिल्म ऑल्सो गिव्स यू अ बेसिक आइडिया in terms of how budget is made and how saving is done. So उसमें एक बहुत सरल एग्जाम्पल दिया हुआ है, 2-3 लोगों के बीच में बातचीत दिखाई गई है कि किस तरह से लोग समझ सकें कि बजट क्या होता है। अगर आपकी मंथली इनकम या आपकी जो मासिक आय है वो अगर 10,000 है या 8,000 है या 50,000 है, तो किस तरह से आप अपना घरेलू बजट बना सकते हैं, और अगर आप उसमें से सेविंग करते हैं तो वो सेविंग आप किस तरह से कर सकते हैं। तो ये पहला और दूसरा जो मॉड्यूल है हमारा ट्रेनिंग मॉड्यूल, इसमें ये समझाया जाता है कि बजट किस तरह से बनाया जाए, और सेविंग जो अगर बजट के बाद जो पैसा बच जाता है उससे हम सेविंग कहते हैं, तो वो सेविंग किस तरह से की जाए। उसके बाद जब सेविंग हम करते हैं तो जो तीसरा मॉड्यूल है वो कहता है कि सेविंग फॉर इन्वेस्टमेंट। आप सेविंग तो करेंगे बट वो आपकी किस तरह से इन्वेस्टमेंट बनेगी, या जो सेविंग बैंक में रखी है वो किस तरह से ग्रो होगी। तो उनके बारे में जो नए नए प्रोडक्ट्स हैं आज जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हमें दे रहे हैं, और जो प्राइवेट बैंक्स हैं जो हमें प्रोडक्ट्स देते हैं, उनके बारे में ये जानकारी दी जाती है। तो जो मॉड्यूल नंबर 3 है, इसके बारे में इस मॉड्यूल में इन सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। मॉड्यूल नंबर 4 बताता है कि बैंक अकाउंट क्यों इम्पॉर्टेंट है।
तो हमने देखा है नवंबर 2016 में जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था और आज बैंक अकाउंट कितना इंपॉर्टेंट है। जो हम डीबीटी की बात करते हैं, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र, या अगर आप स्कूल के बच्चे हैं तो आप स्कॉलरशिप की बात करते हैं। अगर आपको एक जगह से दूसरे जगह पे पैसे भेजने हैं तो आपको बैंक अकाउंट की ज़रूरत है। और हमने देखा है कि बैंक अकाउंट आज कितना इम्पोर्टेंट है। और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं जैम, तो उसके बारे में भी समझना इम्पॉर्टेंट है कि मोबाइल फ़ोन, आधार और जो जनधन खाता है वो कितना इम्पॉर्टेंट है। वो हमने लॉकडाउन में भी देखा है कि जो कैशलेस इकोनॉमी है वो किस तरह से ग्रो करी है और जो हमारा यूपीआई टेक्नोलॉजी है वो किस तरह से ग्रो करी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बैंक अकाउंट सारे जितने हमारे सिटीजन्स हैं जो गांव में रहते हैं, तो ये स्पेसिफिक फोकस उन्हीं के लिए है कि वो ज़्यादा अपने अपने बैंक अकाउंट खोलें और उनमें ट्रांजैक्शन करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो सरकारी स्कीमें हैं उनका फ़ायदा लें। जो हमारा 5th मॉड्यूल है वो इंश्योरेंस और पेंशन प्रोडक्ट्स की तरफ बात करता है। इंश्योरेंस अगर आप टोटल देखेंगे तो लाइफ इंश्योरेंस प्लस जनरल इंश्योरेंस, ये मेजर 2 तरह के इंश्योरेंस होते हैं। और लाइफ इंश्योरेंस में भी जो अगर आप डेटा देखेंगे तो हमारा डेटा काफ़ी पुअर है। तो वो देखा गया है कि कई लोगों के पास आज भी लाइफ इंश्योरेंस नहीं है। और वही स्थिति ग्रामीण इलाकों में जनरल इंश्योरेंस के उसमें भी आती है कि लगभग 60% से ज़्यादा जो गाड़ियाँ चलती हैं गाँव में उनका इंश्योरेंस नहीं है। तो हमने देखा है कि इंश्योरेंस कितना इंपॉर्टेंट है। हेल्थ इंश्योरेंस हमने देखा है, बट जो लाइफ इंश्योरेंस है, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना या जो अटल पेंशन योजना, ये कितनी इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं और ये इनसे सीधा लाभ लाभार्थी को पहुंचता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी सिटीजन्स हैं या जो जितने भी स्टूडेंट्स, इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि जो यंग लोग हैं जो अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, वो सबसे पहले एक तो बैंक अकाउंट तो स्कूल लेवल पे ही खोल लें, बट जैसे ही वो 18 साल के होते हैं तो वो एक इंश्योरेंस का प्रोडक्ट जरूर ले लें, अपना लाइफ इंश्योर करें इमीडिएटली, जिससे कि उनका प्रीमियम भी कम होगा और उनको देर तक इंश्योरेंस का लाभ मिलेगा। तो ये जो हमारा मॉड्यूल नंबर 5 है वो इंश्योरेंस और बैंकिंग के विभिन्न प्रोडक्ट्स की जानकारी देता है, जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा सकें। जो हम मॉड्यूल नंबर 6 और 7 है इन्वेस्टमेंट थ्रू गवर्नमेंट स्कीम्स एंड कैपिटल मार्केट्स। जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जितने जो आरबीआई के बॉन्ड आते हैं या जो दूसरी स्कीम्स होती हैं जैसे एनएसएस हो गया या नेशनल सेविंग स्कीम जिसे कहते हैं, या पोस्टल सेविंग स्कीम्स होती हैं, उनमें यूज़ करें। तो जो हमारे पोस्ट ऑफिसेज हैं वहाँ पर उसको सेविंग करें, या जो बैंक ब्रांचेज़ हैं, बैंक ब्रांचेज़ कम ज़रूर हैं रूरल लेवल पे, बट उनका फ़ायदा उठाएं और जहाँ जहाँ पे आप देखते हैं बैंक्स हैं या पोस्ट ऑफिसेज हैं वहाँ पे आप अपना खाता ज़रूर खोलें। और उनमें कई तरह की स्कीम्स होती हैं जिनका आप लाभ ले सकते हैं, आप उसमें पैसे डाल के आपको फ़ायदा पहुँच सकता है। तो ये भारत सरकार का एक स्कीम है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट पहुँचे। उसके बाद जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्ट करने के दौरान किन बातों का खासतर ख्याल रखना है और क्या डूज़ हैं और डोंट्स हैं। उसमें डूज़ में कौन कौन से मिनिमम आप कंप्लाइंसेस देखते हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं और किन चीज़ों का बारीकी से ध्यान देना है वो ज़रूरी है। इंश्योरेंस में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप ध्यान दें कि स्कीम की गाइडलाइंस क्या हैं, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, उनको आप ठीक से पढ़ें, उनको समझें और फिर ही जहाँ पे हस्ताक्षर है वहाँ पे हस्ताक्षर करें। और उसके बाद लास्ट में मैं पॉन्जी स्कीम्स की बात करूँगा, जहाँ पर हम देखते हैं कि लोग पैसा अपना लगा देते हैं, हार्ड अर्न मनी जो होता है वो ऐसी स्कीमों में लगाते हैं कि जहाँ पे ऐसी एडवर्टाइजमेंट आती हैं कि 5 साल में पैसा दुगना करें, तिगुना करें, और कई जगह पे मल्टी लेवल मार्केटिंग की स्कीम्स होती हैं। तो इन स्कीम्स में पैसा फंसाने से बचें, क्योंकि हमने पहले भी कई जगह देखा है भारत में, हमने देखा है कि इस तरह की स्कीम्स आई हैं और लोगों ने अपना हार्ड अर्न मनी जो है दे हैव इन्वेस्टेड इनटू दीज पॉन्जी स्कीम्स एंड दे हैव लॉस्ट। इनफैक्ट मैनी एडुकेटेड पीपल have put in the money into these Ponzi schemes and lost their money. So it becomes very important that rural population, rural citizens, actually the students understand
where to invest and why not to invest into a Ponzi schemes, because Ponzi schemes बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखती हैं देखने में, और अगर आप देखेंगे तो आपका हार्ड अर्न मनी इस स्कीम में लगता है जहाँ पे आपको आगे जाके नुकसान हो सकता है। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप ज़रूर इस प्रोग्राम का जो हमारा उद्देश्य है वो सफलतापूर्वक निर्वाह कर पाएंगे हम। इसके बाद मैं आपको मॉनिटरिंग के बारे में बताना चाहता हूं। अब हम लोगों को समझा रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट एजुकेशन प्रोग्राम क्या है, ये कौन कौन सी स्कीम्स अवेलेबल हैं, कॉमन सर्विस सेंटर पे किस तरह की सर्विसेज अवेलेबल हैं, आप उनका किस तरह से लाभ ले सकते हैं। तो इसके लिए एक पोर्टल बनाया गया है जो www.iepfportal.in इस वेब URL पे अवेलेबल है। इस वेब URL में कितने राज्य कवर्ड हैं, कितने जिले कवर्ड हैं, कितने प्रोग्राम आज तक कंडक्ट किए गए हैं, टिल डेट कितने प्रोग्राम कंडक्ट किए गए हैं, और कितने लाभार्थी इस प्रोग्राम का हिस्सा रहे हैं, इसका एक लाइव डैशबोर्ड दिखता है जहां पे लाइव काउंटर रियल टाइम फिगर्स दिखाते हैं। अगर इस पोर्टल में अगर आप लॉगिन करते हैं तो उसमें अलग से कई तरह की रिपोर्ट्स आप जनरेट कर सकते हैं। तो ये पोर्टल CSC के साथ साथ जो दूसरे ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं जैसे ICSI है, ICSA है, तो वो भी इस पोर्टल का यूज़ कर रहे हैं डेटा पॉपुलेट करने के लिए। तो दिस पोर्टल बिकम्स basically a centralized portal which is supported by IEPF under Ministry of Corporate Affairs, Government of India, and providing information about the IEPF programs which are running in the rural areas as well as urban areas. So apart from CSC, the other agencies who are contributing to the IEPF program are basically using the IEPF portal, iepfportal.in, to input their information onto the system. I have already explained you about the mobile app which is available. So this app is used by the training center locally. जो कंटेंट है उसको भी हमने मल्टी मोडल मल्टीलिंगुअल कंटेंट बनाया हुआ है जिससे ज़्यादा लोग कंटेंट का फ़ायदा उठा सकें, अपनी मातृभाषा में इन चीज़ों को समझ सकें, सीख सकें और फिर उसे कार्यान्वित कर सकें। अभी जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, जो अभी तक हमने IEP के जो प्रोग्राम करे हैं, हमने करीब 21 राज्यों में ये प्रोग्राम करे थे और ये सारे प्रोग्राम हमने रूरल लेवल पे किए हैं। ओनली ग्रामीण क्षेत्रों में ये प्रोग्राम किए हैं। All these programs have been done at the rural level, and overall if you see we have nearly covered 42,000 plus investment awareness programs from 2013 till 2019-20, and we have impacted lives of nearly 2 million people. Nearly 20 लाख लोगों को हमने इन प्रोग्राम्स के द्वारा अवेयर किया है, लोगों को समझाया है कि इन्वेस्टमेंट एजुकेशन प्रोग्राम क्या है, इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस IEP का जो प्रोग्राम है वो क्या है। तो आप देखेंगे कि पूरे भारतवर्ष में इस तरह के प्रोग्राम किए जा रहे हैं। आज 2021 या 2020-21 में हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं, 117 जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट नीति आयोग और होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बताए हैं, 117 जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी एक सूची है, उन जिलों में हम ये प्रोग्राम आज कर रहे हैं। तो 2021 में हमारा एम ये है कि ड्यूरिंग लॉकडाउन हम ये प्रोग्राम नहीं कर पाए और बहुत सारी दिक्कतें आई हमें लॉकडाउन में, बट जैसे अब सेंटर्स खुल गए हैं और इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंची है तो अब हमने फिजिकल ट्रेनिंग भी धीरे धीरे चालू करी है हमारे सेंटर्स पे। तो ये जो प्रोग्राम है ये हम 15,000 प्रोग्राम अभी देश भर में कर रहे हैं, बट ये प्रोग्राम्स ओनली एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं अक्रॉस 28 स्टेट्स, वी आर इम्प्लीमेंटिंग दिस IEP प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य बेसिकली अभी हम जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में हम फोकस कर रहे हैं कि वुमेन पे फोकस हो। जैसे भारत सरकार चाहती है कि जेंडर बजटिंग और वुमेन एम्पावरमेंट पे फोकस हो, यही एम इस प्रोग्राम का भी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो सेंटर ऑपरेटर्स हैं वो वुमेन हो। तो CSC में नियरली 3.5 लाख में से नियरली 60,000 जो कॉमन सर्विस सेंटर हैं वो महिलाएं चलाती हैं और महिलाओं के साथ एक रेस्पेक्ट बन जाती है लोकल लेवल पे और महिलाएं फिर संकोच नहीं करती सेंटर्स पे आने के लिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इसका एस्पेक्ट है। एंड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स आर ऑलरेडी डिफिकल्ट डिस्ट्रिक्ट्स बट वी आर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट दीज प्रोजेक्ट्स ओवर देयर। We have already done very good work in the state of Chhattisgarh, and remaining all states are now we are doing quite well. इसके साथ साथ हमने एक इम्पैक्ट स्टडी किया था कुछ दिन पहले, जिसे एक्सटर्नल एजेंसी ने इम्पैक्ट स्टडी किया था। जिस स्टडी का मेन उद्देश्य जो हमने पहले प्रोग्राम किए हैं
उनका ऑब्जेक्टिव क्या था और उनका आउटकम क्या था, और क्या ये प्रोग्राम्स अपने ऑब्जेक्टिव में या जो आउटकम्स हमने जो एम्पिरिकल आउटकम्स बताए हैं उनमें खरे उतरे हैं। तो इसके बारे में ये इम्पैक्ट स्टडी किया गया था। ये थर्ड पार्टी इम्पैक्ट स्टडी है, और ये प्रोग्राम जो किया गया था इसमें हमने टेलीफोनिक कॉल किए थे। तो जो हम डेटा बेनिफिशियरीज का लेते हैं, सिटीजन्स का लेते हैं ड्यूरिंग द प्रोग्राम, सो दैट डेटा basically that data is used by the impact assessment agencies through a telephonic survey to understand where the objectives and whether they have got the basic understanding of the program and how they will be moving ahead on that. इसके साथ साथ अगर आप ऑब्जेक्टिव एंड आउटकम देखें तो ये जो स्टडी हुई है इसमें ये समझाया गया है कि जो आउटकम है आईपी प्रोग्राम का वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। इन प्रोग्राम्स के द्वारा लोगों तक काफ़ी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पहुंची है और लोगों को इन प्रोग्राम्स का लाभ हुआ है। तो ये एक रिपोर्ट हमारे पोर्टल पे ही अवेलेबल है, जो डिटेल्स में उसे देखना चाहें वो इस पोर्टल पे जाके देख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप डेटा की तरफ बात करेंगे तो इसमें देखेंगे लगभग 50% जो लोग थे उनको हाउस होल्ड का बजट कैसे बनाना है नहीं पता था या पता था। तो लगभग 50% लोगों को नहीं पता था। तो इन प्रोग्राम्स के द्वारा और जो टेलीफिल्म है उनके द्वारा ये बताया गया कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट, सेविंग, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। पॉन्जी स्कीम में इन्वेस्ट न करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ साथ एक और चीज़ बताई गई कि 70% बेनिफिशियरीज ने बताया कि इन प्रोग्राम्स का उन्हें लाभ पहुंचा है। तो ये थर्ड पार्टी असेसमेंट है जो थर्ड पार्टी ने किया है, और ये जो लोगों ने जो बात करी है उन्होंने ये बोला कि 70% लोगों को इन प्रोग्राम्स का फायदा हुआ है। तो उद्देश्य यही है कि सीएससी का भी उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाना, स्कीम इंफॉर्मेशन को पहुंचाना। आज की डेट में अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। बहुत लेवल्स पे हमने देखा है, बहुत स्कीमों में हमने देखा है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं होती, जानकारी नहीं होती। तो ये मेन उद्देश्य अवेयरनेस एंड इंफॉर्मेशन का यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाना। अगर आप स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं तो मैं कुछ आपको ग्लिम्स दिखा रहा हूं कि आईपी के सेशन के जो हम लोकल लेवल पे करते हैं, इनमें ज़्यादातर महिलाओं को हम सेंटर्स पे बुला रहे हैं। बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं जहाँ पे लगभग 40 के करीब लोग आते हैं, 40 के करीब लोग आते हैं। वो समझते हैं चीज़ों को, और सिंस वो लोकल लेवल पे किया जाता है, लोकल डायलेक्ट में हमारे सेंटर ऑपरेटर्स और जो बाकी लोग हैं वो उनसे बातचीत करते हैं, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, उनको समझ में आता है, और वो फिर सेंटर्स पे आके जो दूसरी सर्विसेज हैं उनका लाभ ले सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम, जो आईपी का जो प्रोग्राम है अंडर इन्वेस्टमेंट एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, उसके बारे में मैं जानकारी दूं। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंतर्गत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत चलाया जा रहा है, और जिसे कॉमन सर्विस सेंटर्स के द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।